हेलो गाइस। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी आपका हमारा उनका 12th साइंस कंप्लीट किया है और वो देख रहे हैं कि आगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो गाइस, एक्चुअली मेरा आज डिजिटल बोर्ड ख़राब हो चुका है, इसलिए वजह से आज का वीडियो मैंने पेपर और पेन की मदद से बनाया है। सो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आफ्टर 12th होता है ना, साइंस के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी दो होती है। एक होती है प्रोफेशनल डिग्री और दूसरा होती है नॉन प्रोफेशनल, मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेशनल डिग्री के बारे में। तो आफ्टर 12 आपके लिए, मतलब 12 में किसी का पीसीएम होता है, किसी का पीसीबी होता है और किसी का कुछ कॉमन रहता है पीसीएम भी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीसीएम वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए एग्ज़ाम दो रहती है, एक जेडबल ई या एमएसटी सीईटी। जेडबल ई मतलब जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो पूरे इंडिया में एक ही रहता है। मतलब आपको इसमें पूरे इंडिया से कंपटीशन करना है। और एमएसटी सीईटी मतलब महाराष्ट्र, जो लड़के सिर्फ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए एमएसटी सीईटी रहती है। ऐसी हर स्टेट की अपने अपने एग्ज़ाम अलग अलग रहती है। मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र लिया, ऐसी हर एक स्टेट की अपने अपने एग्ज़ाम रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेई के बारे में। तो जेई रहती है पूरे 360 मार्क्स की। उसमें आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट मेन रहते हैं। उसमें मेन रहता है मैथ। हाँ, तो 360 मार्क्स की एग्ज़ाम है। अगर आप विद इन फ्यूचर आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हो या एनआईटी, अदरवाइज जो कुछ टॉप के कॉलेज है इंडिया के, उसमें आप रैंक लेना चाहते हो या उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए जेई कंपल्सन रहता है। जेई के दो जेई के दोनों एग्ज़ाम रहते हैं। मतलब एक का में रहता है मेन एग्ज़ाम, जो कि पहले स्टेज पे होता है, उसके बाद रहता है एडवांस, जेई एडवांस। ऐसे जेई के दो एग्ज़ाम रहते हैं। मैं उसके बारे में एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद एमएसटी सीईटी रहता है 200 मार्क्स का। आप उसके बाद भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, अदरवाइज सीओईपी वगैरह महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं पुणे में से, अदरवाइज जो लोकल कॉलेज है वो मिलते हैं आपको एमएसटी सीईटी से। अदरवाइज किसी भी स्टेट की सीईटी हो, मतलब बिहार की हो तो बिहार सीईटी, यूपी की हो तो यूपी सीईटी, ऐसे हर एक स्टेट की सीईटी से आप एडमिशन ले सकते हो। सो आप आफ्टर पीसीएम के लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, मेनली इंजीनियरिंग। उसमें बहुत सारी डिग्रीज होती है, मतलब ब्रांचेस रहती है, मैकेनिकल, केमिकल, आईआईटी, आईटी, कंप्यूटर। मैं उस पर भी और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसे भी देख लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। मतलब आप एग्रीकल्चर में फूड टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि फिशरी, वेटरनरी, बेस एग्री, ऐसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बेस एग्री स्पेशली डिज़ाइन फॉर पीसीबी और पीसी। लेकिन ऐसे कुछ भी लड़के रहते हैं एक्सेप्शनली कि जो पीसीएम करके भी बेस एग्री वगैरह वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद बीटेक बी मतलब इंजीनियरिंग में बीटेक आता है और बीए भी आता है, और अलग से भी बीटेक बीए आता है। मतलब जैसे कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्री बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ऐसा बीटेक वहाँ भी रहता है। सो ऐसा ही पीसीएम वालों के लिए अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं पीसीबी वाले। तो पीसीबी के लिए एग्ज़ाम दो रहती है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नीट, एनडब्ल्यूटी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और एमएसटी सीईटी। नीट रहता है 720 मार्क्स का पूरा। मतलब उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट रहते हैं मेनली। फिजिक्स केमिस्ट्री पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बिलोंग करते हैं 50% वेटेज, और बायोलॉजी बिलोंग करता है 50% वेटेज। मतलब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन आपको 360 मार्क्स और अकेला बायोलॉजी 360 मार्क्स। मतलब जो लोग मेडिकल करना चाहते हैं ना, मतलब मेडिकल में कोई भी ब्रांच हो, लेकिन जैसे कि एमबीबीएस हो, एमडी हो, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ऐसे बहुत सारे मेडिकल के ब्रांच हो, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप नीट की प्रिपरेशन करो, पीसीबी से नीट। और एमएसटी सीईटी भी रहता है। मतलब एमएसटी सीईटी भी दो ग्रुप में रहता है, एक रहता है पीसीएम ग्रुप का सेपरेटली और एक रहता है पीसीबी ग्रुप का सेपरेटली। तो आप एमएसटी सीईटी कर सकते हैं, लेकिन एमएसटी सीईटी से आपको मेडिकल नहीं मिलेगा। प्रॉपर जो मेडिकल की डिग्री होती है ना, एमबीबीएस, एमडी, वो आपको नहीं मिलेगी। आपको एमएसटी सीईटी से क्या मिलेगा, आपको फार्मेसी मिलेगा,
एग्रीकल्चर मिलेगा, या आपको एमएसटी सीईटी से ही मिलेगा। आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेस है, मतलब जैसे बीएससी एग्री हो गई, फूड टेक्नोलॉजी, फिशरी, वेटरनरी, बीटेक इन एग्री बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस के एडमिशन सिर्फ एमएसटी सीईटी पे होते हैं। उनके लिए नीट या जेई उसका क्राइटेरिया नहीं रहता। मतलब आपको अगर बीएससी एग्री हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या फूड टेक्नोलॉजी, वेटरनरी, फिशरी, किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ब्रांच को एडमिशन लेना है तो आपके लिए नीट या जेई कंपल्सन नहीं है, तो आपको एमएसटी सीईटी देना ही देना है। सिर्फ आई थिंक हर एक कॉलेज को एक ही जगह रहती है नीट और जे वालों के लिए। ओके, और फिर में आता है लास्ट में ग्रुप पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसको बोलते हैं कॉमन ग्रुप। साइंस वालों के लिए ग्रुप कॉमन रहता है। तो ये लोग दी हुई कौन से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आप जेई भी दे सकते हो, नीट भी दे सकते हो, आप एमएसटी सीईटी भी दे सकते हो, दोनों भी। लेकिन आई थिंक अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से सीईटी सिर्फ एक ही फील्ड में कंपल्सरी की, मतलब अगर आपने पीसीएम की सीईटी दी तो आपको पीसीबी की नहीं दे सकते आप। अगर आपने ये दी तो आप ये दे सकते हैं, ऐसा किया है। तो आप उस गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान दीजिए। अगर आई थिंक इस साल चेंज होगा वो, आप दोनों भी सीईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये वही आपके लिए पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी ग्रुप के लिए प्रोफेशनल डिग्री। अब बारी आती है नॉन प्रोफेशनल डिग्री की। मतलब आप अगर डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम, आपको अगर डायरेक्टली 12th से कोई डिग्री करनी हो, उससे बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल डिग्री। मतलब वो भी डिग्रियाँ रहती हैं लेकिन नॉन प्रोफेशनल रहते हैं। मतलब कैसे कि बीएससी, बीए और बीकॉम। साइंस ऐसी एकमात्र फील्ड है जिससे आप तीनों भी डिग्री में, मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हो। मतलब कैसे, अगर आप साइंस में करना चाहते हो तो बीएससी कर सकते हो, आर्ट में करना चाहते जिनका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी, उसमें तो आप बीए कर सकते हो, बैचलर इन आर्ट्स। और किसी को लगता है कि मुझे सीए बनना है, अदरवाइज कुछ करना है कॉमर्स में, बैंक में इंटरेस्ट है, बैंकिंग के एग्जाम करने, तो आप बीकॉम कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बीएससी में बहुत सारे ब्रांच आते हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन रहता है वहाँ पे। बीएससी प्रोफेशनल कोर्स 3 ईयर का है। ये मतलब पूरा ही कोर्स, बीए हो या बीकॉम हो, पूरा कोर्स 3 ईयर के। उसका सिलेबस भी मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें रहता क्या है, उसमें आपको 2.5 ईयर आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मतलब हर एक फील्ड में। और आपको 6 सेम में एक स्पेशल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब कैसे कि आपने बीएससी किया तो आपको जूलॉजी, बॉटनी या कौन सा भी एक स्पेशल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। बीए में वैसे बात हो रहती है। मतलब आप बीए में जैसे रहते हैं मराठी साहित्य वगैरह वगैरह, और सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीकॉम में भी सेम पेज रहता है। तो ये हुई आफ्टर 12th आपको प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कॉमन डिग्रियाँ, मतलब जनरल डिग्रियाँ यही रहती है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवलिंग का कोर्स करना है, उधर आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइन, और भी बहुत सारी डिग्रियाँ, मतलब जैसे सरफेस कोटिंग का डिप्लोमा हो चुका है, वैसे ऐसी बहुत सारी बातें। और एक बात साइंस वालों के लिए मैं भूल गया, आफ्टर 12th आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर सकते हैं इंजीनियरिंग का। मतलब कैसे, आप डायरेक्टली सेकंड ईयर का एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा। उसको बोलते हैं डीएसवाई, डायरेक्ट सेकंड ईयर। मतलब आपने अभी 12th किया तो आप डिप्लोमा के किसी भी डिग्री को, मतलब मैकेनिकल हो, सिविल हो, आईटी हो, किसी भी डिग्री का डिप्लोमा आप डायरेक्टली सेकंड ईयर का एडमिशन ले सकते हो। आपके लिए उसको फर्स्ट ईयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आफ्टर जिसको लगता था कि मैंने 10 के बाद ही मुझे डिप्लोमा करने का चाहिए था, वो मैंने 11-12 कर दिया, तो आप अभी भी डिप्लोमा का एडमिशन ले सकते हो। और जो लोग देखते हैं आईआईटी, एनआईटी, और जो भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, आपके लिए और मेडिकल के भी, तो आपके लिए नीट और जो एग्ज़ाम रहेगी उसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसा रहेगा, और उसके जो रिगार्डिंग लेक्चर है मैं आपको इसी नए चैनल पे भी देता रहूँगा। मेरा पूरा, अगर मैं ना अपने सो गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल लगेगी तो लाइक कर देना। अदरवाइज़ अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगी तो डिसलाइक मारना, लेकिन कुछ तो एक्शन करना है, क्योंकि एक्शन रिक्वायर है आपका।